नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। अभी एक न्यूज आ रही है डीजीसीए की तरफ से, जहां पहले उन्होंने इंडिगो पे फाइन लगाया था। अब इस बार एयर इंडिया है उनके शिकंजे में। क्या हुआ कि इनके ऊपर 1.1 करोड़ यानी 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना क्यों लगाया है, क्या हुआ है, किसने लगाया है? लगाया है डीजीसीए ने, जो एक रेगुलेटरी बॉडी है इस देश में। जितना जो नागर विमानन होता है, जितना जो सिविल एविएशन होता है, वो उसकी जिम्मेदारी, उसके रूल्स बनाना, कौन सी फ्लाइट कैसे जानी चाहिए, क्या सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, ये सब की एक नोडल एजेंसी है डीजीसीए। अब ये जो डीजीसीए है, इस एजेंसी के पास होता है किसी भी एयरलाइन का इंस्पेक्शन करना, किसी भी एयरलाइन का कोई शो कॉज नोटिस का आंसर जवाब मंगवाना, तो सारी चीजें देखते हैं। आज इन्होंने एयर इंडिया पे 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना लगाया। वो इसलिए लगाया क्योंकि एक प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम किसमें थी? ये जो आप विमान देख रहे हो, इसे कहते हैं, ये बोइंग कंपनी का बनाया हुआ होता है, लीज पे होता है, और इसका नाम है B777। काफी अच्छा विमान है, बहुत अच्छा एरोप्लेन है ये। अब इसमें इसका एक प्लेन एयर इंडिया ऑपरेट करती है। ये तो बाहर की एजेंसी का ये इनका विमान है, पर विमान यही है, जो एक्चुअल एयरप्लेन है वो यही है। अब इसमें इस एयर इंडिया का एक रूट होता है, जो होता है बॉम्बे से, बेंगलोर से सैन फ्रांसिस्को। काफी लंबा रूट है। अब एयर इंडिया के ही एक एम्प्लॉई ने कंप्लेन क्या किया कि कुछ कुछ सेफ्टी के जो रिक्वायरमेंट हैं, जो पैसेंजर्स के लिए अराउंड ऑक्सीजन सिस्टम्स, वो सही से ऑपरेट नहीं होते हैं, उसका मैनुअल सही से अपडेट नहीं होता है, प्रॉब्लम आ रही है। तो जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी वजह से फिर एयर इंडिया को एक शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि प्लीज का जवाब दें और हम इंस्पेक्शन करेंगे। अगर हमें कुछ भी ऐसा लगा तो उसके ऊपर फिर पेनल्टी होगी। तो जो ये रूट आप देख रहे हो कि बॉम्बे, बैंगलोर से लेके सैन फ्रांसिस्को, बहुत लंबी फ्लाइट है, 17-18 घंटे की फ्लाइट है। अब ये फ्लाइट जब होती है तो एक तो ये सी के ऊपर जाती है, वाटर के ऊपर जाती है, तो बहुत ही लॉन्ग, जिसे कहते हैं लॉन्ग रेंज की है, और ऐसे टेरेन के ऊपर से होती है जहां पे कहीं भी लैंडिंग की सुविधा नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं रहा, पानी पानी हर जगह। तो इस पूरे रास्ते में अब क्या हो रहा है कि ये जो रास्ते में हम ऑक्सीजन का ध्यान रखते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर एरोप्लेन एक पर्टिकुलर हाइट पे है, जिसे कहते हैं 12,500 एमएसएल, एमएसएल माने होता है मीन सी लेवल, ये आप में से किसी को पता होगा। तो इसका मतलब होता है कि कितनी हाइट पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बाहर की ऑक्सीजन हम ले सकते हैं तो मिल ही जाएगी। अगर ज्यादा हाइट पे हैं, बहुत ऊंची हाइट पर हैं, ऐसे कई जगह पे हैं, तब यहां पे क्या चाहिए कि प्लेन के अंदर ही ऐसे केमिकल होने चाहिए जो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ताकि अगर कभी ये एयर मास्क, ऑक्सीजन मास्क अगर निकाले जाते हैं तो इनमें ऑक्सीजन आ सके। क्योंकि बहुत ऊपर होंगे तो वहां हवा का दबाव कम होता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्लेन के लोगों को अंदर। अब तो ये 12 मिनट के लिए कम से कम ऐसे केमिकल्स होने चाहिए जो ऑक्सीजन जनरेट करते रहें। 12 मिनट सफिशिएंट है पायलट को एक ऊपरी हाइट से यहां तक लाने में, नीचे लाने में। जब एक बार नीचे आ जाएंगे तब यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो केमिकल्स होते हैं इनकी, और बाहर की हवा को हम अंदर ले सकते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है। अब ये वाले जो सेफ्टी कंप्लायंस थे, ये बोइंग 777 वाले जहाज में एयर इंडिया ने सफिशिएंटली फॉलो नहीं किए थे। इसकी वजह से ही एक एयर इंडिया के एम्प्लॉई ने पिछले साल अक्टूबर में कंप्लेन रेज करी थी डीजीसीए को कि सर, हमें विसल ब्लोअर बनना पड़ रहा है, मजबूरी है कि क्या करें, क्योंकि हम कई बार हम अपनी कंपनी से कह चुके हैं, हम अपने लोगों से बता चुके हैं, पर इसका जितना भी सॉल्यूशन है वो निकल नहीं पा रहा है। अब इसमें एक ही रोल हो सकता है कि खुद डीजीसीए एक्टिव हो। अब डीजीसीए एक्टिव हुई, डीजीसीए ने कहा कि हम आएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और साथ ही हमें एयर इंडिया से चाहिए एक शो कॉज नोटिस का जवाब। शो कॉज मतलब यह बताओ कि आप पे एक्शन क्यों ना लें। फिर एयर इंडिया ने अपना जवाब भेजा। वो जवाब को इंस्पेक्ट किया गया, उसको पढ़ा गया, और बाद में डीजीसीए ने बोला कि हम आपके इस आंसर से खुश नहीं है, जो भी आप शो कॉज नोटिस दे रहे हो, कारण बताओ नोटिस। अब इस कारण बताओ नोटिस में जब रिप्लाई आया तो वो एयर इंडिया ने बोला कि हमने सब कुछ किया है, सब सारे कंप्लायंस सब कुछ है। इसके बाद डीजीसीए ने बोला कि हम इस कारण बताओ नोटिस पे आपका जवाब को अस्वीकार करते हैं और हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। तो लग गई है इनके ऊपर पेनल्टी। अब डीजीसीए एक बहुत ही जो हम जानते हैं कि भैया एक डायरेक्टरेट जनरल है, ये निदेशालय है, यहां से ही सारी गाइडलाइंस निकल के आती हैं। जैसी ये भी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स, कार, अब ये कार बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जो फ्लाइट क्रू होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होता है, कोई भी हो, जो भी हमारे विमानन इस क्षेत्र में काम करता है, हम
उसको बोलते हैं कि आपको ये पढ़नी पड़ेगी। ये नागर विमानन मंत्रालय द्वारा ही दी जाती है, यहां पे डायरेक्टरेट से आती है, सॉरी महानिदेशालय से। अब ये जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी वजह से पिछले अभी एक हफ्ते पहले भी हमारा एयर इंडिया फिर एक चक्कर में आया था। क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि भाई दिल्ली में बहुत ज्यादा फॉग होता है, सब कुछ होता है, ऐसे में पिछले हफ्ते इनके ऊपर फिर से जुर्माना लगा था 30 लाख का। तो ये जुर्माना क्यों लगा था ये भी जानते हैं। जब ऐसी फॉग वाली कंडीशन होती है, कोहरा होता है, जब विजिबिलिटी नहीं होती है, पायलट को नहीं दिखता है कि कहां कहां उतारूं प्लेन, तब ऐसे में क्या होता है कि कुछ चुनिंदा पायलट्स को चुना जाता है जो कैट 2 या कैट 3 कैटेगरी के होते हैं। कैट 2 या कैट 3 ये क्या है? ये कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 पायलट्स है जिनके पास अनुभव काफी होता है, जिन्होंने काफी ज्यादा ऐसे मौकों पे प्लेन उड़ाया है, लैंड किया है जहां पे फॉग ज्यादा हो, विजिबिलिटी ना हो, तूफान, बारिश, टर्बुलेंस, कुछ ना कुछ होता रहे। अब ऐसे में जो इनका रोस्टर तय होता है, जैसे हम पता है कि हम अपने पॉलिटी में पढ़ते हैं कि जजेस का अपना रोस्टर होता है। रोस्टर क्या होता है? रोस्टर ये तय करता है कि अगला कौन आने वाला है इस बेंच पे, कौन ये केस किस बेंच के पास जाएगा। ऐसा ही रोस्टर होता है जो हर फ्लाइट कंपनी अपने अपने लिए यूज करती है, जिसमें वो रोस्टर में पायलट्स को तैनाती देती रहती है कि अब इस वाली फ्लाइट को आप उड़ाना, अगली वाली फ्लाइट को ये उड़ाएंगे, फिर उसके बाद आप ले लेना इस वाली फ्लाइट को, उस रूट पे आप रहना, ऐसा करके। तो इसे कहते हैं रोस्टर को मैनेज करना। अब एयर इंडिया ने रोस्टर को अच्छे से मैनेज नहीं किया और फॉग वाली कंडीशंस में, जहां पे कोहरा होता है, धुंध होती है, ऐसी कंडीशंस में कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 पायलट्स को यूज नहीं किया। इस वजह से भी इनके ऊपर लास्ट वीक 30 लाख का जुर्माना लगा हुआ था। अब क्या होता है, ये अब कहानी अभी यहां खत्म नहीं है। इसके पहले नवंबर में भी इनके ऊपर 10 लाख का और जुर्माना लगा था। यह जुर्माना इसलिए लगा था क्योंकि जो हमने अभी बात करी सीएआर की। अब सीएआर क्या होता है? सीएआर जो हमने पीछे देखा कि ये होता है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। जब हम किसी पैसेंजर को या कोई जब हम पैसेंजर के रूप में जब किसी फ्लाइट कंपनी के पास जाते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं, बदले में अपना पैसा देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ कुछ सर्विसेज देंगे। अब वो सर्विसेज देने में एयर इंडिया फेल होती है, तो इसकी वजह से भी कंप्लेन होती है, कई सारे पैसेंजर्स नाराज होते हैं और लोगों ने बोला कि एयर इंडिया ने अच्छे तरीके से सर्विस नहीं किया है। एयर इंडिया का ऑलरेडी जब तक टाटा ने उसको अभी टेक ओवर नहीं किया था, तब तक एयर इंडिया का काफी ज्यादा जो फ्लायर्स होते हैं, जो फ्रीक्वेंटली फ्लाई करते हैं बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली बेंगलोर, कुछ ना कुछ, तो ये सब लोग जानते हैं कि एयर इंडिया के बजाय आप किसी भी फ्लाइट कंपनी चले जाओ, पर एयर इंडिया से ना जाओ, क्योंकि एयर इंडिया का एक स्टांस बन गया था कि सर्विस के मामले में ये बाकी कंपनियों से थोड़े से, जिसे कहते हैं, रिजिड रहते हैं, स्ट्रिक्ट रहते हैं, ज्यादा लीनियंट नहीं होते हैं। तो एयर इंडिया अभी पिछले नवंबर में भी 2023 में इनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगा। टोटल मिला के ये जुर्माना अब हो गया है 1.1 प्लस 0.3 प्लस 0.1, दैट इज 1.5 CR का। 1.5 करोड़ के जुर्माने के साथ एयर इंडिया आज खड़ी है। तो अब इन्हें ये जुर्माना डीजीसीए को भरना पड़ेगा। और ये न्यूज ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती जा रही है क्योंकि डीजीसीए अभी हाल में आप देख रहे हो कितने सारे इन्होंने फैसले लिए हैं, इंडिगो पे लिए। जब आपको याद होगा कि अभी हाल में कुछ कुछ पैसेंजर्स रनवे पे बैठे हुए थे, रनवे बैठे हुए पैसेंजर्स ने वहां से वीडियो निकाली थी, वो लोग वहां बैठ के अपनी पिकनिक या अपना लंच या डिनर कर रहे थे। तो उसके बाद भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से 60 लाख का जुर्माना, करोड़ों का जुर्माना लगा हुआ था एयर कंपनीज पे, उस फ्लाइट टर्मिनल पे भी, उस एयरपोर्ट पे भी। तो ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी डीजीसीए बहुत अब न्यूज में आया है। अब हमें डीजीसीए को इसलिए पढ़ना इस बार जरूरी बन रहा है कि हम पढ़ेंगे। सो विद दिस हम इस न्यूज को यहां पॉज करते हैं। आगे इस न्यूज में और डेवलपमेंट होगा तो हम उसको भी टेक ओवर करेंगे। तब तक के लिए यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।